गो बैक कपल ड्रामा की ओपनिंग सीन मेल और फीमेल लीड की शादी की दिखाई जाती है। इन दोनों की ये लव मैरिज थी। ये दोनों अपने कॉलेज टाइम में मिले थे। तब से इन्होंने 4 साल डेट किया और फिर शादी कर ली और 14 साल बाद डाइवोर्स। इनका एक बेटा भी है। बच्चा होने के बाद इन दोनों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। जिंजू घर के कामकाज और बच्चे को संभालने में इतना बिजी हो जाती है कि वो खुद को टाइम ही नहीं दे पाती और इस वजह से वो चिड़चिड़ी होती जा रही थी। और यहाँ बांदो भी पैसे कमाने में इतना बिजी हो जाता है कि अपनी फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता। बांदो एक फार्मास्यूटिकल सेल्समैन का काम करता है, जिससे वो बड़ी मेहनत से अपनी फैमिली का खर्च जोड़ पाता है। ये जॉब बांदो के लिए इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि यहाँ इससे हायर पोस्ट के लोग इसे सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं, जहाँ इसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। पर अपना घर खर्च चलाने के लिए इसे ये सब सहना पड़ता है ताकि उसे ऑर्डर्स मिलते रहे। इसके हॉस्पिटल के डायरेक्टर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चलता रहता है और ये बात डायरेक्टर की वाइफ को ना पता चले, इसकी जिम्मेदारी भी बांदो की होती है। और आज भी हॉस्पिटल डायरेक्टर पकड़ा ना जाए, इसलिए बांदो डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड को होटल से लाने जाता है। पर इससे पहले कि वो डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड को वहां से ले जाता, डायरेक्टर की वाइफ आ जाती है, क्योंकि उसे पहले से ही अपने हस्बैंड पर शक था। डायरेक्टर की वाइफ उस लड़की को देख गुस्सा कर उसे मारने लगती है। बांदो डायरेक्टर की वाइफ से उस लड़की को छुड़ाने के दौरान डायरेक्टर की वाइफ गिर जाती है और तभी डायरेक्टर बांदो को पंच कर देता है कि उसने उसकी वाइफ को गिराया कैसे। और यहाँ डायरेक्टर फिर से अपनी वाइफ की नज़रों में हीरो बन जाता है। वैसे ये दोनों साथ ही एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। इस डायरेक्टर ने बांदो के नाम से एक क्रेडिट कार्ड भी बनवा रखा था, जिसे ये डायरेक्टर अपनी गर्लफ्रेंड के खर्चों के लिए यूज किया करता था, ताकि इसकी वाइफ को पता ना चले। और बांदो को लगता था कि डायरेक्टर सिर्फ इसका नाम यूज कर रहा है, पर ऐसा नहीं था। क्रेडिट कार्ड का बिल भी बांदो के घर पहुंच जाता है, जो कि बिल्कुल वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। ये बिल घर पर जिंजो देख लेती है। जिंजो आज पहले से ही बहुत परेशान थी, क्योंकि सियोजिन अचानक से उल्टियाँ करने लगता है। जिंजू घबराकर बांदो को कई बार कॉल लगाती है, पर वो अपने सीनियर्स के चमचागिरी में इतना बिजी होता है कि वो अपनी वाइफ का कॉल नहीं ले पाता। तो जिंजू खुद ही सियोजिन को चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल ले जा इलाज करवा घर ले आती है। सियोजिन को सुलाने के बाद उसे क्रेडिट कार्ड का बिल दिखता है और तभी उसे कोई बांदो और डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड की पिक भेज देता है। ये सब देख उसे ऐसा लगता है कि बांदो उसे चीट कर रहा है और तभी बांदो उसे मैसेज कर बताता है कि वो आज घर नहीं आएगा, क्योंकि वो अपना पिटा हुआ चेहरा अपनी वाइफ को नहीं दिखाना चाहता था और ना ही वो आज किसी बहस के मूड में था। इन सब से जिंजू को यकीन हो जाता है कि बांदो उसको चीट कर रहा है। जिंजू बांदो को कॉल कर उस पर गुस्सा करने लगती है। बांदो को ऐसा लगता है कि क्योंकि आज उनकी एनिवर्सरी थी जिसे वो भूल गया था, इसी वजह से जिंजू उस पर गुस्सा कर रही है और अब दोनों ही अपने बुरे दिन का फ्रस्ट्रेशन एक दूसरे पर निकालने लगते हैं। दोनों ही अपनी मैरिड लाइफ चलाने के लिए लंबे वक्त से बहुत कोशिश कर रहे थे, पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था और आज फाइनली ये दोनों लड़ाई करते हुए डाइवोर्स लेने के लिए एग्री कर लेते हैं। हालांकि दोनों ही डाइवोर्स नहीं लेना चाहते थे, पर क्योंकि अब इनकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, तो दोनों को ऐसा लगता है कि डाइवोर्स ले लेना ही सही होगा। दोनों डाइवोर्स ले लेते हैं और सियोजिन की कस्टडी जिंजू को मिलती है। डाइवोर्स के बाद बांदो अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाता है और डाइवोर्स लेने के बाद जिंजू सीधा अपनी मॉम के पास जाती है। उन्हें बहुत मिस करते हुए रोने लगती है, क्योंकि शादी के बाद उसने अपनी मॉम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था और तभी उनकी डेथ भी हो जाती है, जिसका रिग्रेट हमेशा से जिंजू को था। जिंजू अब बस से अपने घर लौट रही थी। उसी दौरान वो अपनी वेडिंग रिंग निकाल बाहर फेंक देती है और यहाँ बांदो भी अपनी वेडिंग रिंग फेंक देता है। इन दोनों की वेडिंग रिंग मैजिकली गायब हो जाती है और इसी दौरान इन दोनों को भूकंप का एहसास होता है। ये भूकंप सिर्फ इन दोनों के लिए था, बाकी की दुनिया नॉर्मल थी। अगले दिन सुबह जब ये लोग सोकर उठते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये लोग वक्त में 20 साल पीछे आ चुके हैं, अपनी कॉलेज लाइफ वाले दिनों में।
दोनों यंग हो गए थे, पर दोनों को अपनी डाइवोर्स तक की सारी बातें याद थी। ये सब इनके लिए मैजिकल था। दोनों ही बहुत शॉक थे और बहुत खुश भी। बांदो के फैमिली में उसके मॉम डैड और एक बड़ी बहन थी, और जिंजू की फैमिली में उसके मॉम डैड और उसकी भी एक बड़ी बहन थी। जिंजू अपनी माँ को फिर से पा बहुत खुश होती है। दोनों अब अपने कॉलेज जाते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे से मिलते हैं पर एक दूसरे को इग्नोर कर देते हैं और डिसाइड करते हैं कि इस बार ये दोनों एक दूसरे के प्यार में नहीं पड़ेंगे और अपना अपना फ्यूचर चेंज करेंगे। जिंजू कॉलेज में नामगिल को देख याद करती है कि फ्यूचर में उसका खुद का बहुत बड़ा ट्रैवल बिजनेस है। ये फ्यूचर में बहुत बड़ा और फेमस आदमी बन जाता है, जिसका कॉलेज टाइम में जिंजू पर क्रश भी था। पर जिंजू ने बांदो के लिए उसे तब रिजेक्ट कर दिया था, पर इस बार वो नामगिल को चांस देकर देखना चाहती है, तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है। और बांदो की कॉलेज फर्स्ट लव सियो यंग थी। बांदो को इस बात का रिग्रेट था कि उसने कभी सियो यंग को चांस नहीं दिया, पर अब वो सियो यंग को चांस दे सकता है। पर बांदो को कॉलेज आ पता चलता है कि वो फ्रेशर होते हुए उसने अपने सीनियर से पंगा ले लिया है, इसलिए बांदो और अब उसके पूरे ग्रुप को उसके सीनियर पनिश करते हैं। और इसके अलावा दूसरे सीनियर ग्रुप बांदो से इतना गुस्सा थे कि वो लोग उसकी पिटाई करने आते हैं। और एपिसोड 1 यहीं एंड हो जाता है। इन दोनों की लाइफ में आगे क्या होगा ये अगले एपिसोड में कंटिन्यू होता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।